अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा वतन पाकिस्तान। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद अहमद। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। आज हम आपको पंजाब के कल्चर से मुतारफ़ करवाएंगे, वो कल्चर जो आज से 20 साल पहले था और आज मिक्स कल्चर। तो चलते हैं, हम आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाते हैं जो हमारी ज़िंदगी में रूनुमा हुई या हो रही हैं। ये खूबसूरत मंज़र है जब सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है। ये बच्चा खेल रहा है और टायर के साथ जब बचपन में हम खेला करते थे। ये हमारे घरों के परिंदे जो छुप कर चीज़ों के नीचे बैठ जाते थे। ये वो कलम है जिसके साथ हम लिखा करते थे, जिसको तख्ती लिखा करते थे। तो ये हमारे पुराने मकानात थे जो कच्चे हुआ करते थे। ये वो हमारी मुर्गियां हैं जो हम घरों में पालते हैं और इसके साथ साथ ये हमारे गन्ने के खेत हैं। गन्ने के खेत आपने देखे हैं और इस तरह से हम अपनी सर्दी दूर करते हैं। ये पंजाब में सर्दी दूर करने का तरीका है। ये हमारी जो ख़वातीन हैं वो बैठकर अपना काम करती हैं और ये साग और मकई की रोटी, ये तो सभी को याद होगी, इसको तो कोई भी नहीं। ये जो चक्की है जो आज से 20 साल पहले हम घरों में हमारी ख़वातीन आटा बनाया करती थी और ये जहाँ पे हम दाने भूना करते थे, बनवाया करते थे, इसको हम पंजीरी कहते थे और आज भी ये मौजूद है। ये बेर है जी, पंजाब की सौगात बेर। ये सरसों का फूल है जिसका साग भी बनता है और ये है हमारा पंजाबी कल्चर जहाँ पे कुश्ती सीखी जाती है। ये एक और नज़ारा जहाँ पर बच्चे छोटे होते दाने भुनाने के लिए जाते थे। ये शक्कर और गुड़ बनाने वाला कढ़ाया है और ये है हमारा हलवा, जिसको हर एक जानता है कि हलवा क्या चीज़ है और इसको कैसे बनाए। ये सरसों का फूल जैसा आप देख सकते हैं और ये है कुत्ता, शिकारी कुत्ता। ये है जी शिकारी कुत्ता जो घरों में रखा था। ये ख़वातीन, मर्द व ख़वातीन नमाज़ पढ़ रहे हैं घरों में, कच्चे मकानों में। ये मेहमान जहाँ पर बारात आया करती थी और उनके बैठने का इंतज़ाम, ये बुज़ुर्गों का स्टाइल है। इस तरह से मोहब्बत, प्यार और ख़ुव्वत से रहते थे। तो ये है पंजाबी कल्चर। ये है खजूर जो आम तौर पर हम जिसको छुआरा कहते हैं। ये चंबेली का फूल है जी, ये भी एक खूबसूरत फूल है जो कि पंजाब में होता है। ये मुख्तलिफ़ तरह के जो फूल हैं पंजाब में पाए जाते हैं। ये हमारे पंजाब में पुराने कल्चर के हिसाब से किचन है। ये जी पुरानी इमारतें और ख़वातीन, ये फसलें हैं और ये खूबसूरत नज़ारा दिलकश पंजाबी मौसम बयान कर रहा है। छोटा सा बच्चा उत्तर ग़ुरूब होते हुए सूरज की तरफ इशारा करते हुए, खूबसूरत फसलें जो आपको दिलकश मंज़र पेश कर रही हैं। ये एक पुराना मंदिर है जी पंजाब में, तारीख़ी मंदिर। ये उसके बाक़ियात हैं। ये सतघरा के मकाम पर वाक़या है। अब इसके बाक़ियात खड़े हैं। ये सभी उसी के बाक़ियात हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पुराना जी बैलों के साथ हल चलाते होते थे। ये गंदम का खेत है, बिल्कुल तैयार गंदम का खेत। और अब हम देखेंगे पुराने विरासती मकानात जो ख़वातीन अपने हाथों से खूबसूरती से डिज़ाइन करती थी। ये बैलगाड़ियों के गाड़ी के ऊपर चारा लेने के लिए जा रहे हैं। ये चरवाहे हैं जो बकरियां चरवाने के लिए जा रहे हैं। और ये आप फिर देखेंगे जो देग है चावल बनाने की, जिसको हम देग बोलते हैं, ये देग है। ये भट्टा है जहाँ से ईंटें पक्की होने के लिए
डाली जाती हैं, इसको भट्ठा कश्त कहते हैं। ये पुरानी कल्चरल बस है जो पुराने ज़माने में सजावट के साथ तैयार की जाती थी। ये कबूतर हैं, ये कमोबेश हर दूसरे घर में होते हैं पंजाब में। तो ये राहट है जिससे पानी निकालते थे, कुएं से पानी निकालते थे सैराब करने के लिए। ये भी एक खूबसूरत सूरज गुरूब होते हुए का मंज़र है। ये जी थ्रेशर इसको कहते थे, गंदम के दाने निकालने के लिए। ये पुराने वक्त की सीढ़ी थी जो कच्चे मकानों के ऊपर चढ़ाई जाती थी। तो इस तरह से ये आप पंजाब का बेहतरीन और ख़ूबसूरत मंज़र देख रहे हैं। ये रेडियो है जो पूरे गांव में एक ही बंदे के पास होता था और पूरा गांव इसको सुनता था। ये जलेबियाँ हैं जी, पुरानी रवायाती जलेबियाँ। ये गुल्ली डंडा जी, गुल्ली डंडा जो आज से 20 साल पहले खेला जाता था। ये ख़वातीन चरखा काट रही हैं, चरखा ऐसे काटती थी। और ये पुराने मिट्टी के बने हुए मकानात जो आपको बेहतरीन नज़ारा दे रहे हैं। ये दो बुज़ुर्ग हुक्का शेयर करते हुए हुक्का बांट रहे हैं, हुक्का इकट्ठे मिलकर पीते थे। ये जब वीसीआर पुराने वक्त में घरों में लेकर आते थे डेरों में, और इस तरह से लोग इकट्ठे टुगेदर होकर इसको एंजॉय करते थे। ये गदी के ऊपर रख कर, इसको हम वैना कहते थे, इसके ऊपर ये गुड़ बनाया जा रहा है जी। आप देख सकते हैं गुड़ बनाने का अमल जारी है। ये पानी लगाने के लिए साथ कुल्हाड़ी और साथ हुक्का भी लेकर जा रहे थे। ये ख़वातीन छत के ऊपर चढ़कर दाने साफ़ करती थीं। ये भी एक रवायती। और ये हज्जाम, जिसका हम पंजाबी में नाई बोलते थे, नाई घरों में आकर बाल काटते थे। ये डेरा बना हुआ था, कच्चे डेरे इसी तरह के होते थे। जब मेहमान आते थे उनकी तवाज़ो की जाती थी। ये पुराने वक्त की बस जो ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी। यहाँ भी दाने भुनने का, मकई के जो दाने हैं या चने, इसको भुनने का काम होता था। ये हुक्का तैयार करने का मरहला, जब बुज़ुर्ग अपने हुक्के में पानी डालते थे तो ये उसका रवायती तरीका, साथ में आग लगाई हुई है ताकि उसको हुक्के को बनाया जा सके। ये ख़वातीन, फिर आप देख सकते हैं खातून, ये रवायती चरखा काट रही हैं। इस तरह से चरखा काटती थी। ये इसमें लैंप है, ये दीवा जिसको कहते थे। ये बुज़ुर्ग बैठे हुए कुरान पाक पढ़ रहे हैं। इस तरह से पुराने बुज़ुर्ग जो है आज से 20 साल पहले। तो ये है रवायती वो घर जो कच्चा, एक तरफ घर में जानवर होते थे, एक तरफ खुद। और ये वो है जहाँ पे बच्चे ट्राली ट्रैक्टर बनवाते थे। ये छाबियाँ बनाने का तरीका, जहाँ पर रोटी रख कर खाते हैं, छाबियाँ ख़वातीन बनाती थी अपने हाथों से। ये चरखा है जी, चरखा भी अपने हाथों से काटती थी और रोटियां भी अपने हाथों से छाबियाँ बनाती थी। तो ये जो दूध से दही से मक्खन निकालने का मरहला, जिसको मदानी बोलते थे। ये है जी ताड़, जिसके ऊपर मिट्टी डालते थे। ये साइकिल है। ये एक वक्त में हर किसी के पास दस्तयाब नहीं होता था। ये छोटा जट है जी, ये चारा डालते हुए अपने बुज़ुर्गों की खिदमत करके चारा डाल रहे हैं। ये भी बच्चा खेल कूद में लगे हुए हैं। तो ये ट्यूबवेल में जब सब मिलकर नहाते थे, तो ट्यूबवेल का नहाना भी एक अजीब ही मंज़र पेश करता था। ये पुराना तरीका घर का रहने वाला, ये इसको बोलते हैं दरखान। ये रवायती घर है जी, जहाँ पे बिगाड़ दीवारों के डेरा होता था। ये बच्चों के लिए खेलने का सामान। एक दफ़ा फिर आप देख रहे हैं मस्जिद, जहाँ पे मुसलमान इबादत करते हैं, मुसलमानों की इबादत करने की जगह। ये रेडी है जी। पहले वक्तों में गड्ढा होता था, इसके ऊपर चारा लेके आते हैं। ये पुराने वक्त का कैमरा, जिस तरीके से तस्वीर बनाते थे और फिर वो बना के ले जाते थे, 8 दिन बाद वापस लेके आते थे। ये कमाद है जी, गन्ना जिसको बोलते हैं, इसको लेके आ रहे हैं खेतों में। ये हमारी ख़वातीन दादी अम्माएँ ये लड्डू पेड़े बनाती हैं। और ये पुराना किचन, जहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरत तरीके से खाना खाया जा रहा है। ये टेप जी होती थी, रेडियो और टेप, इसकी कैसेट इस तरह से होती थी। ये जो आप देख सकते हैं, ये ख़वातीन जुएँ एक दूसरे की निकालती थी, शीशा देखती थी आगे से और पीछे से जुएँ निकालती थी। ये स्कूल में पढ़ने का मंजर जी, कच्ची तख्ती होती थी, इसके ऊपर लिखा जाता था स्याही के साथ
हुक्का, बाबा जी नमाज़ पढ़ते हुए हुक्का पी रहे हैं साथ में वक्फे से। ये खूबसूरत हाथ से बना हुआ घर जो आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त किस्म का। इस तरह से ख़वातीन अपने बर्तनों के रखने का इंतज़ाम करती थी। ये देखें आप, बेहतरीन। ये हाथ से चारा काटने वाली मशीन, ज़बरदस्त किस्म की। ये आप फिर देख सकते हैं परिंदे रखे हुए हैं। इस तरह से परिंदे घर में होते थे। ये गुड़ निकालने वाला कड़ा, जहाँ से गुड़ और शक्कर बनती थी। इस तरह से पानी रखने के लिए कड़वंजी इसको बोलते हैं, कड़वंजी। तो ये जी थी, इसको हम मुरुंडा कहते हैं, मुरुंडा होता था। ये मक्खन है जी, लस्सी है, आप देख सकते हैं। ये तमाम हमारा पंजाब का कल्चर है। ये ख़वातीन अपने हाथों से मिर्चें कूट रही हैं, साथ में छोटा सा बच्चा। यह पढ़ने का तरीका था, चार खुरलियों में बैठकर सब मिलकर पढ़ते होते थे, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे ना। ये पुराना घर है, मिट्टी से बना हुआ घर, बेहतरीन घर। ये बाबा जी हुक्का पी रहे हैं और साथ में लोग चावल जो है ना उसको साफ़ कर रहे हैं। ये पानी लगाया जा रहा है, मूंजी लगाई जा रही है, चावल लगाए जा रहे हैं। और ये डोली लेकर आते थे इस तरह। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, ख़वातीन को इस तरह से डोली में लाया जाता था। ये फिर चारा लेकर आया जा रहा है जी, बैलों के ऊपर चारा। और ये चाय, इज्तिमाई चाय इस तरह से बनाते थे डेरों में। ये बाबा जी हुक्का पीने के बाद इंजॉय सुकून से सो रहे हैं। ये छोटे बच्चे ऐसे चारपाई लगा के दरख्तों के ऊपर चढ़कर, ये पुरानी यादें हैं। मैंने आपको अर्ज़ किया है कि ये 20 साल पहले बच्चे जी ज़बरदस्त तरीके से खेलने का अहतमाम कर रहे हैं। ये डेरा है जी, जैसे डेरा होता था पुराने वक़्त में। तो ये भी बच्चों का इंजॉय करने का तरीका है, खेल रहे हैं गुल्ली डंडा। ये ख़वातीन, पुरानी ख़वातीन माएँ पिनियाँ बना रही हैं, मिठाई, घरेलू मिठाई। ये डेरे में जब मेहमान आते हैं तो उनकी इस तरह से ख़ातर तवाज़ुन की जाती थी। ये अम्मा जी दाने मकई के और चने के दाने भून रही हैं। ये आप देख सकते हैं जी, कुंडा डंडा इसको बोलते थे। ये जब एक दूसरे की वगार निकालने के लिए सब बैल इकट्ठे बैठ के चाय पीते थे। ये तंदूर है जी, जहाँ पे ख़वातीन रोटियाँ अब भी पंजाब में घरों में लगाती हैं। ये हलवाई की शॉप है, हलवाई बैठा हुआ है और ग्राहकों को डील कर रहा है। ये गेर है जी, पुराने वक़्त की मशीन जहाँ पे चारा काटा जाता है, चारा कुतरा जाता है। ये राहट है जिससे पानी निकाल कर खेतों को सराब किया जाता है बैलों के ज़रिए से, इसको राहट बोलते हैं। बच्चा तख्ती लिख रहा है और लकड़ी की तख्ती के ऊपर ये तख्ती लिखने के बाद इसको खुश्क किया जा रहा है धूप में रख कर। तो ये प्यारा घर है दस्तकारी, जहाँ पर ख़वातीन अपने हाथों से बेहतरीन घर बनाएं। ये पुराने ज़माने से चली आ रही तिब्बत वैसलीन है जी, जो एड़ियों के फटने पे लगाती थी। ये बंटे कहते हैं जी, बनते, गोलियां खेले जा रही हैं। ये लालटेन है जिसको रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिजली आने से पहले यही था। ये गुड़ है जी, गुड़ बन रहा है बेहतरीन। ये बाबा जी साथ में बैठे हुए हुक्का पी रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। ये बाबा जी ज़मीनों में बैठे चावल खा रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये ज़मीनों में जो डेरा होता था जिसको टारियाँ कहते थे, ये साग बन रहा है जी, बेहतरीन साग बन रहा है। और ये भैंस है, भैंस जब उसने बच्चा दिया तो ये सांड है। और आखिर पर आप देखेंगे राहट। एक दफ़ा फिर मुझे इजाज़त दीजिए।